कर्नाटक बैंक नाम तो सुना ही होगा, पर सवाल ये है कि क्या ये बैंक एक बड़े बदलाव की, एक टर्न अराउंड की कहानी लिखने जा रहा है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ बहुत ही दिलचस्प हो रहा है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, कोई एक इन्वेस्टर सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर 160 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का दाव लगा दे, वो भी एक बैंक पर। जाहिर है ये हमारा ध्यान तो खींचेगा ही। तो सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त भरोसे के पीछे आखिर है क्या। तो कहानी का पहला हिस्सा इसी भरोसे के बारे में है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा दाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। आइए देखते हैं कि ये बड़ा दाव आखिर किसने और क्यों लगाया। ठीक है, तो ये इन्वेस्टर हैं आदित्य कुमार हलवासिया। इन्होंने नवंबर 2025 में, मतलब सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर, पहले 71 करोड़ और फिर 90 करोड़ रुपए के शेयर खरीद डाले। ये कोई हवाई फैसला नहीं है, ये एक बड़ा और सोचा समझा निवेश लगता है। और कंपनी खुद भी इस निवेश को ठीक ऐसे ही देख रही है, बैंक के टर्नअराउंड प्लान में एक मजबूत विश्वास। पर असली सवाल तो यही है कि क्या ये विश्वास सही है? क्या बैंक के जो नंबर्स हैं, जो आंकड़े हैं, वो इस उम्मीद को सपोर्ट करते भी हैं? तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, तिमाही नतीजे, मतलब बैंक का रिपोर्ट कार्ड। चलिए जरा देखते हैं कि जमीन पर हकीकत क्या है। क्या ये इस बाहरी उम्मीद से मेल खाती है या फिर कहानी कुछ और ही है? तो सबसे पहले अच्छी खबर। पिछली तिमाही के मुकाबले बैंक का प्रॉफिट 9.1% बढ़ा है। ये एक अच्छा साइन है, मतलब हाल फिलहाल में सुधार हुआ है। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सिंपल नहीं है। अगर हम पिछले साल इसी क्वार्टर से इसकी तुलना करें तो प्रॉफिट असल में 5% से ज्यादा गिर गया है। अब ये एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखा रहा है ना? तो देखिए, हमारे सामने एक मिली-जुली तस्वीर है। एक तरफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर सुधार दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ईयर ऑन ईयर दबाव साफ नजर आ रहा है। मतलब ये कोई आसान हाँ या ना वाली सिचुएशन नहीं है। तो सवाल ये है कि प्रॉफिट पर ये दबाव आ कहाँ से रहा है? इसका जवाब बैंक के कोर बिजनेस में छिपा है। मतलब जो उसका मेन काम है ना, लोन देना और डिपॉजिट लेना, उसी के मुनाफे में कमी आ रही है। और इसे समझने के लिए एक टर्म जानना बहुत जरूरी है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन या शॉर्ट में निम। देखिए, बहुत आसान भाषा में ये बैंक का प्रॉफिट मार्जिन है। मतलब बैंक लोन पर जो ब्याज कमाता है और डिपॉजिट पर जो ब्याज देता है, उसके बीच का फर्क। सीधी सी बात है, निम जितना ज्यादा हो बैंक के लिए उतना ही अच्छा। और यहीं पर एक चिंता वाली बात नजर आती है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, कर्नाटक बैंक का निम लगातार घट रहा है। पिछले साल ये 3.23% था और अब ये गिरकर 2.72% पर आ गया है। इसका सीधा मतलब है कि बैंक का जो प्रॉफिट कमाने का मार्जिन है वो सिकुड़ रहा है और इसका असर सीधे नेट प्रॉफिट पर पड़ रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, कहानी में सिर्फ नेगेटिव्स ही नहीं है। रिपोर्ट कार्ड में एक उम्मीद की किरण भी है, और वो है बैंक की एसेट क्वालिटी। मतलब बैंक ने जो लोन दिए हैं उनकी क्वालिटी बेहतर हो रही है। अच्छा, इसे समझने के लिए एनपीए को जानना होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सिंपल भाषा में कहें तो ये वो लोन है जो डूबत खाते में चले गए हैं, जहां सामने वाले ने किस्तें देना बंद कर दिया है। और जाहिर है, किसी भी बैंक के लिए एनपीए जितने कम हो उतना ही अच्छा होता है। और कर्नाटक बैंक इस मामले में अच्छा काम कर रहा है। इसके ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों ही कम हुए हैं। इसका मतलब ये है कि बैंक की जो बैड लोन्स हैं उनका हिस्सा घट रहा है, और ये बैंक की सेहत के लिए एक बहुत ही अच्छा एक ग्रीन सिग्नल है। तो ये जो मिली जुली तस्वीर है, इसके बीच बैंक का नया मैनेजमेंट कर क्या रहा है? चलिए अब तीसरे हिस्से में उनकी स्ट्रैटेजी को देखते हैं, जिसे इन चुनौतियों से निपटने के लिए बनाया गया है। इस स्ट्रैटेजी को एक नाम दिया गया है RAM। आर मतलब रिटेल, यानी हम जैसे आम ग्राहकों को मिलने वाले होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन। ए मतलब एग्रीकल्चर, यानी खेती किसानी के लिए लोन। और एम मतलब MSME, यानी छोटे और मीडियम बिजनेस को दिया जाने वाला कर्ज। तो गेम प्लान क्या है? गेम प्लान बहुत सीधा है। बैंक अब कम मुनाफे वाले बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोन से अपना फोकस हटा रहा है और ज्यादा मुनाफे वाले इस रैम सेगमेंट पर ध्यान लगा रहा है। आप कह सकते हैं कि ये क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस करने जैसा है। अब चौथे हिस्से में आते हैं और जरा रीडिंग बिटवीन द लाइंस करते हैं। मतलब जो कहा जा रहा है उसके पीछे की बात समझते हैं।
बैंक की ऑफिशियल योजनाओं के अलावा इन्वेस्टर्स असल में क्या सोच रहे हैं, उनकी चिंताएं क्या हैं? देखिए, एक एनालिस्ट है प्रियांक, उन्होंने एक बहुत जरूरी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, क्या लीडरशिप अब स्टेबल है? उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि हाल में कई सीनियर लोगों ने इस्तीफा दिया है और ये किसी भी कंपनी के लिए एक रेड फ्लैग हो सकता है। और फिर ये कमेंट देखिए, ये एक पुराने शेयर होल्डर प्रणय ढेलिया का है, जो इन्वेस्टर्स की फ्रस्ट्रेशन को साफ दिखाता है। उन्होंने कहा कि बैंक के शेयर में रिटर्न से अच्छा तो उसकी एफडी का रिटर्न रहा है। ये स्टॉक की खराब परफॉर्मेंस पर एक बहुत ही सीधी और तीखी टिप्पणी है। तो इन सब चुनौतियों और चिंताओं के बीच मैनेजमेंट आगे का रास्ता कैसे देख रहा है? चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से में बैंक के फ्यूचर टारगेट्स पर एक नजर डालते हैं। तो नए सीईओ ने कुछ बहुत ही क्लियर और एम्बिशियस टारगेट्स रखे हैं। जैसा आप देख सकते हैं, वो निम को वापस 3% से ऊपर ले जाना चाहते हैं, जो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। वो रिटर्न ऑन एसेट्स यानी आरओए को 1% से ऊपर ले जाना चाहते हैं और खर्चों को भी कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ये वो नंबर्स हैं जिन पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि यही तय करेंगे कि ये टर्न अराउंड कामयाब होता है या नहीं। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं। एक तरफ एक बड़े इन्वेस्टर का जबरदस्त भरोसा है और मैनेजमेंट का एक क्लियर रैम्प प्लान है, और दूसरी तरफ घटते मार्जिन्स, लीडरशिप पर सवाल और इन्वेस्टर्स की निराशा जैसी बड़ी चुनौतियां हैं। तो असली सवाल यही है, क्या कर्नाटक बैंक का नया मैनेजमेंट इन मुश्किलों को पार करके अपने वादे को पूरा कर पाएगा, और क्या ये सच में एक टर्न अराउंड स्टोरी बन पाएगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।